हाफिज़ टीवी को देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान अल्लाह ताला की एक ख़ास और बेहतरीन तख्लीक है। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश करे वो मौत से भाग नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि मगरबी ममालिक में एक रिसर्च सेंटर भी काम कर रहा है जिसका मकसद ये है कि कैसे किसी मुर्दा इंसान को ज़िंदा किया जा सके। और दुनिया के अमीर तरीन लोग जो अब तक गुजर चुके हैं उनमें से बहुत से लोगों ने इनको अपना मुर्दा जिस्म दिया हुआ है ताकि वो इनके जिस्म को स्टोर कर लें और मुस्तकबिल में जब भी इनको मुर्दा ज़िंदा करने में कामयाबी मिले तो वो इन्हें भी ज़िंदा कर दें। इसके इन्होंने अरबों डॉलर इनको एडवांस में दे रखे हैं और मेरी नज़र में इन लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ शायद ही कोई इस दुनिया में होगा। दोस्तों, इंसान की मौत एक अटल हकीकत है और बहैसियत इंसान हमारा आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान है। मरने के बाद हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे और इस दुनिया में जो कुछ भी हमने किया है इसका हिसाब देंगे। अगर हमने अल्लाह ताला के बताए अहकामात पर अमल किया और तौहीद पर कायम रहे और दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए तो जन्नत में दाखिल होंगे, वरना हमारा ठिकाना दोज़ख होगा। नाजरीन, हॉलीवुड जो कि बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री है और ये लोग हर वक्त अपनी फ़िल्मों के ज़रिए हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की ब्रेन वॉशिंग करने में मसरूफ़ हैं। इनकी बहुत सी फ़िल्मों में इन्होंने बहुत ही कुफरिया काम होते दिखाए हैं, जैसा कि खुदा को सामने खड़ा दिखाना, इंसान को बनाने वाला खुदा नहीं बल्कि कोई एलियंस हैं, या फिर इंसान को ज़िंदा करना। ऐसी ही एक फ़िल्म दी लिज़ारस इफ़ेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि इंसानों ने तजर्बात करके आखिर वो तरीका ढूंढ लिया है कि जिससे एक मुर्दा इंसान को ज़िंदा किया जा सके। इस फिल्म की कहानी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल कहानी समझने में आसानी हो। ये कहानी शुरू होती है जहाँ कुछ साइंसदान एक लेबॉर्ट्री में एक मुर्दा कुत्ते पर तजर्बा कर रहे होते हैं। वो इस कुत्ते के दिमाग में एक लिक्विड, जिसे वो सीरम भी कहते हैं, एक मशीन के ज़रिए डालते हैं और फिर इस मुर्दा कुत्ते को बिजली का झटका देते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो सब दोबारा कोशिश करते हैं और इस बार बिजली का झटका और भी बड़ा झटका देते हैं, जिससे फ़ौरन तो उस कुत्ते पर कोई असर नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुत्ता भौंकता हुआ खड़ा हो जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि हमने मुर्दा कुत्ते को ज़िंदा कर दिया, लेकिन ये तजर्बा अभी इंसानों पर होना बाकी था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमागी तवाज़ुन खोने लगता है और कभी कभी वो इन पर हमला भी करने लगता है। वो सब इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि कुछ लोग इनकी लैब में घुस जाते हैं और इनकी लैब को सील कर देते हैं। वो सब बहुत परेशान होते हैं और फैसला करते हैं कि आज रात हम छुपकर अपनी लैब में जाएंगे और जो गलती हमसे हुई है इस कुत्ते को ज़िंदा करने में, उसे ठीक करेंगे और उसके लिए एक और कुत्ते का तजर्बा करेंगे। नाज़रीन, वो सब रात उस लैब में घुसते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। एक और कुत्ते की बॉडी रखते हैं, उसे सीरम लगाते हैं और जो लड़की बिजली का झटका देने के लिए खड़ी होती है वो जैसे ही करंट छोड़ती है सारी लैब की लाइट बंद हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तो सब देखते हैं कि जुई, वो लड़की जो करंट लगाने के लिए स्विच ऑन कर रही थी, नीचे ज़मीन पर पड़ी है। असल में इतना ज़्यादा करंट का झटका उसे लग गया और वो उसी वक्त मर गई। उन सब का हेड, जिसका नाम फ्रैंक होता है, वो जुई का हस्बैंड होता है और वो बहुत कोशिश करता है कि जुई की पल्स वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रैंक कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और फैसला करता है कि वो ये तजर्बा जुई पर करेगा। पहले तो सब इनकार करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही जुई को लिटाते हैं और उसके दिमाग में सीरम लगाते हैं और उसे भी बिजली का झटका देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता और फ्रैंक बिजली का झटका डबल करने को कहता है और एक बार फिर जुई के जिस्म को करंट दिया जाता है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। कुछ देर बाद वो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जुई उस टेबल पर बैठी होती है, लेकिन ना तो वो कुछ बोलती है और ना ही कोई हरकत करती है। फ्रैंक बहुत खुश होता है। जुई सदमे में होती है और अजीबोगरीब बातें करती है। फिर हम देखते हैं कि जुई में एक ताकत आ जाती है, वो दूर दूर से लोगों की बातें सुन सकती है, दूर पड़ी चीज़ों को हिला सकती है। असल में जो सीरम उसके दिमाग में होता है उसकी वजह से वो ऐसा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जुई अपने एक कलीग, जिसका नाम निकू होता है, उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। फ्रैंक और उसके साथी लैब में आते हैं और निकू को ढूंढते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता कहीं भी। इनका एक और साथी होता है, वो कहता है कि जुई जब से वापस आई है सब कुछ गलत हो रहा है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। जुई उसे भी मार डालती है और
اور پھر فرینک اور اس کے ساتھی ایوا رہ جاتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح زوئی کو قابو میں کر لیں اور اسے ختم کر دے، لیکن زوئی ان دونوں کو بھی مار دیتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ زوئی اپنے ہسبینڈ فرینک کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ویسے ہی جھٹکا لگاتی ہے اور فرینک کی چیخ کے ساتھ فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ فلم قانون قدرت کے اصول کے خلاف ہے، لیکن وہ ایسی فلموں کے ذریعے لوگوں کے دماغوں سے مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں اور دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں خود پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرا اور اہل ایمان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ کو اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔